अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बकरियों के लिए खुरलियों पर। जो गोट फार्मिंग के लिए खुरलियां किस तरह की ज़रूरी है और किस साइज़ की होनी चाहिए, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो मेरे हाथ में आज इंची टेप है, मैं आपको खुरलियाँ बताऊंगा पहले किस तरह की होनी चाहिए। सीमेंट वाली खुरलियाँ होनी चाहिए या प्लास्टिक की खुरलियाँ बनती है वो होनी चाहिए, या लोहे की होनी चाहिए या लकड़ी की खुरलियाँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे फार्म में लकड़ी की खुरलियाँ हैं। ये दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ, जो बकरों वाला पोर्शन है उस साइड में भी लकड़ी वाली खुरलियाँ हैं। तो अभी 2 खुरलियाँ बाहर पड़ी है बच्चों के लिए, ब्रीडर के लिए। तो आज सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आ जाते हैं खुरलियाँ किस तरह की होनी चाहिए। टॉपिक हमारा खुरलियों पर है, तो खुरलियाँ किस तरह की होनी चाहिए। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो लकड़ी की खुरलियाँ बेहतर है मेरे हिसाब से। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक लकड़ी की खुरली बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? ये आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इनकी थोड़ी सी केयर करें, अच्छी तरह बनवा लें तो ये नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, टूटती नहीं है। अगर आप लकड़ी नहीं ठीक लगी या दूसरा कोई मसला बन गया है, गीली लकड़ी का इस्तेमाल किया है, उससे सेंक पड़ गया, ऐसा कोई मसला बन गया तो टूट गई, इसकी अच्छी तरह फिटिंग नहीं हुई तो ये टूट जाती है। वैसे नहीं ये टूटती। तकरीबन हमारे पास पुरानी खुरलियाँ भी है, ये नहीं ज़ाया होती। बेस्ट यही है। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मुझे इन खुरलियों का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर लेता हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे जिस तरह का मौसम हो, ये हर हिसाब के लिहाज से बेस्ट है। सर्दी में जब सर्दी पड़ती है तो मैं इनको शेड के अंदर रख सकता हूँ। बारिश जब होती है इनको शेड के अंदर लेकर जा सकता हूँ। तो जब गर्मियों में धूप होती है तो इनको किसी छाँव में या किसी सायेदार जगह में रख सकता हूँ। मुझे इन खुरलियों का ये फ़ायदा है। तो जो सीमेंट वाली खुरली है वो एक जगह फिक्स हो जाएगी और वहाँ ही पड़ी रहेगी, और उसको ना आप कहीं लेकर जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, फार्म के अंदर जब खुरली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसके साथ जानवर के नीचे जो जगह वो गीली नहीं होती। एक तो जगह गीली होने से बच जाती है, और दूसरा जो है ना, जानवरों को अगर जगह नहीं गीली होगी नीचे तो जानवरों के पाँव नहीं ख़राब होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं ये खुरली के। तो मैं अब आपको इनका साइज देख रहे हैं, ये हमने आम बकरियों के लिए खुरली रखी हुई है जिसमें हर तरह की बकरी चारा खा सकती है आसानी के साथ। इसका साइज़ क्या है, बकरों के लिए भी इसी साइज़ की खुरलियाँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कैमरा मैन नहीं है तो ये आ गया जी इंची टेप। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 2 फीट से कम है। ये साइज़ बेस्ट है, 2 फीट से कम है इसकी, जो 2 फीट। और जो इसकी गहराई है वो भी आप लोग देख सकते हैं, 7-8 इंच। आप 10 इंच तक भी ये ठीक है, लेकिन 7-8 भी ठीक है, 10 इंच तक भी ठीक है। अब इसकी लंबाई की पैमाइश होने लगी है, ये देखें, वहाँ से लेकर 6 फीट की खुरली बिल्कुल बेस्ट है। अब इसकी ऊंचाई की पैमाइश कर लेते हैं। जो इसकी ऊंचाई है, ज़मीन से लेकर जहाँ तक इसका मुंह आ जाता है तकरीबन 20 इंच। जो दरमियानी फासला है वो 1 फीट का है, दरमियानी फासला। ये हर किस्म की बकरियों के लिए बेस्ट है, जिसमें आपके बकरे मेरे पास ये साइज़ जो है इसकी 4 खुरलियाँ हैं। इस साइज़ की 4 खुरलियाँ, 2 ये है और 2 दूसरे बकरों वाले पोर्शन में, और ये एक खुरली है बड़ी, ये बड़ी बकरियों के लिए है जिससे वो आसानी के साथ चारा खा सकती। तो इसका साइज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसकी ये तकरीबन 3 फीट है, 3 फीट से कम या 3 फीट, तकरीबन 3 फीट। लंबाई इसकी भी 6 है, बाकी साइज़ वही है। देख लें 2 फीट से कम ऊपर है
और जो दरमियानी फासला है वो 1 फिट वाला, दरमियानी फासला हर खुरली का 1 फिट ही होना चाहिए। अब आपको बकरों वाली खुरलियाँ भी दिखाता हूँ जो बकरों की तरफ है। तो ये देख रहे हैं ये खुरलियाँ इस साइज़ की है। अब लोहे की खुरलियों पर बात कर लूँ तो पहले आपको खुरलियाँ दिखा दूँ। ये बकरों का भी वही साइज़ है, क्योंकि ये जो साइज़ है इसमें आम रूटीन के मतलब जानवर जो है जिसमें टैडी, दोगला वो सारे खा सकते हैं। बड़ी बकरियां भी इसमें चारा खा सकती है। वो बड़ी बकरियों के लिए आसानी के लिए थोड़ी सी खुरली बना दी है ताकि उनको थोड़ा सा, उनकी गर्दनें लंबी होती है, वो आसानी के साथ चारा खा ले। नहीं तो ये खुरलियाँ का साइज़ बेस्ट है। लोहे की खुरली मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, लोहे की खुरली को बारिश की वजह से जंग पड़ जाता है, सब चारा डालने की वजह से जंग पड़ जाता है, जंग जानवर के अंदर जाता है और वो मैदे को प्रॉब्लम करता है। इसलिए लोहे की खुरलियों का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं लकड़ी की खुरली का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा क्या करता है, लकड़ी की खुरली का इस्तेमाल हो। फार्म शेड बनाने लगे हैं, फिर उसमें सोचेंगे कौन सी खुरली बेस्ट रहेगी, वो हिसाब से वो शेड में खुरली बनानी है। तो वैसे तो मैं लकड़ी की खुरलियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे पास पहले 2 खुरलियाँ, एक ये और एक मैंने बच्चों के लिए शिफ्ट कर दिया, वो खुरली बच्चों के लिए वो बनवा ली है। वो खुरली थी बकरियों वाले पोर्शन में, ये 2 खुरलियाँ न्यू लेकर आया हूँ। ये मुझे पड़ी हैं तकरीबन 1800 की, 1800 की ये और 1800 की ये। और एक ब्रीडर के लिए खुरली बनाई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी फार्म में शिफ्ट नहीं की क्योंकि अभी इनके लिए जगह नहीं बनी, अभी बाहर है, वो भी आपको दिखाने लगा हूँ। अब जाकर ब्रीडर की खुरलियाँ और बच्चों की खुरलियाँ और उनका साइज़ बताता हूँ। हमारे पास ब्रीडर, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ब्रीडर की अलग से वीडियो। ये ब्रीडर है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लेंथ वाला है। इसके लिए ये खुरलियाँ छोटी है तो इसके लिए हमने अलहदा से खुरली बनाई है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। वो खुरली वो बाहर है। ये है जी ब्रीडर के लिए जो खुरली हमने बनवाई है। ये तकरीबन 32 इंच ऊँची रखी है, ऊंचाई इसकी 32 है। वो दरमियानी फासला वही है, बाकी सब साइज़ है। और जो इसका दरमियानी फासला है ये वही 1 फिट, बाकी सारा साइज़ और इसको ऊंचाई इसकी ज़्यादा कराई है। तो अब मैं आपको बच्चों की खुरलियाँ दिखाता हूँ। ये बच्चों की खुरलियाँ, इसकी जो ऊंचाई है वो है तकरीबन 15 इंच, और जो दरमियानी फासला है वो है सिर्फ 7 इंच, और लंबाई वगैरह वही है। तो मुझे जी दी इजाज़त, आपको खुलियाँ दिखाई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।